पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनका भाषण। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड, तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। पेरियार रामास्वामी नायकर की औपचारिक शिक्षा चौथी कक्षा तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के पश्चात वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागमयी के साथ संपन्न हुआ। पेरियार रामास्वामी का परिवार धार्मिक तथा रूढ़िवादी था, लेकिन अपने परिवार की परंपराओं के विपरीत पेरियार रामास्वामी किशोरावस्था से ही तार्किक पद्धति से चिंतन मनन करने लगे थे। रामास्वामी 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1924 में रामास्वामी ने वैकोम, त्रावणकोर में महात्मा गांधी के साथ अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया जब उन्हें लगा कि पार्टी केवल ब्राह्मणों के हितों की सेवा कर रही है। उन्होंने अपना रुख कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई गांधी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं और कोई ब्राह्मण नहीं घोषित किया। बाद में उनको दक्षिण भारत में भारत का सुकरात कहा जाने लगा। आइए चर्चा करते हैं पेरियार रामास्वामी का भाषण के बारे में। मनुष्य और धर्म, जो कि दिनांक 24 नवंबर 1964 पचैयप्पा महाविद्यालय मद्रास में दिया गया। भाग 1। बहुत दिनों के बाद मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर पचैयप्पा महाविद्यालय ने उपलब्ध कराया है। इसका मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। आज मुझे व्याख्यान के लिए मनुष्य और धर्म यह विषय दिया गया है। इस विषय पर बोलने में मुझे बहुत खुशी होगी, परंतु यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों का प्रचंड समुदाय मैं जो कुछ बोलूंगा उसका संपूर्णता में आकलन कर सकेगा, तभी मेरा व्याख्यान सार्थक हुआ ऐसा मैं समझूंगा। और उसी प्रकार यहाँ पर विद्यार्थियों को जो कुछ मैं बताऊंगा वे उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। तुम्हें ये विचार आज नहीं तो कल जानना आवश्यक ही है, फिर कल का इंतजार क्यों करें, आज ही क्यों नहीं। यहाँ पर मैं अपने विचारों की विवेचना करने का इच्छुक इसलिए हूँ ताकि तुम अपने बुद्धि विवेक से उनकी जांच कर सको। जो योग्य लगे उसे स्वीकार करे, बाकी छोड़ दें। हम आकाशवाणी पर कई प्रकार के प्रसारण सुनते हैं, परंतु क्या सभी प्रसारणों पर विश्वास कर लेते हैं? हमें जो योग्य लगता है उतना ही स्वीकार करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मेरे भाषण पर भी आप वही नियम लागू करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। विषय पर आने से पहले मनुष्य और धर्म वास्तव में है क्या, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि आप सब इन दो शब्दों का अर्थ ही ठीक से नहीं समझ सके तो मेरा भाषण सिर्फ समय की बर्बादी ही साबित होगा। अमूमन ऐसा माना जाता है कि मनुष्य भी सभी प्राणियों में से ही एक प्राणी है। सिर्फ वह अन्य प्राणियों से अलग और असामान्य है। उसके पास दूसरों की अपेक्षा प्रचंड बुद्धिमत्ता, विचार करने की शक्ति और विवेकशीलता के कारण उसका विशेष अस्तित्व समझा जाता है। अन्य सजीव प्राणियों में समझदारी जैसा गुण तो हो सकता है, किंतु किसी भी विषय पर मनुष्य की तरह गहराई में जाकर वे विचार नहीं कर सकते और अपनी उन्नति के लिए मनुष्य की तरह वे व्यवहार नहीं कर सकते। अन्य प्राणियों में विचार करने की शक्ति कितनी भी हो तो भी वे मनुष्य की तरह वे व्यवहार नहीं कर सकते। मनुष्य की परिवर्तनशील बुद्धिमत्ता। मनुष्य की बुद्धिमत्ता परिवर्तनीय है। सिंह, वाघ, हिरन, हाथी, भैंस अथवा गैंडा इत्यादि शक्तिशाली प्राणियों की विचार करने की क्षमता अभी भी उतनी ही है। हजारों साल बीत गए किंतु प्राणियों के रहन सहन और जीवन जीने के तरीके में कोई फर्क आया हो ऐसा नहीं लगता। अपने रहन सहन और उसके लिए लगने वाले साधनों में कुछ विकास हो ऐसा वे विचार भी नहीं कर सकते। उन पर नियंत्रण करने वाला मनुष्य ही उनके जीवन जीने के तरीके तय करता है। इसके उलट मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वकल्याण और विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के विकास और वृद्धि हेतु कर सकता है। वह अपने विचारों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और उसके अनुसार अपने लिए गए फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है। मनुष्य और प्राणियों में स्पष्ट दिखाई देने वाले ये अंतर है। धर्म मतलब क्या? धर्म पर बोलने से पहले धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग परिस्थिति अनुसार धर्म का भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, किंतु यहाँ इस प्रकार कह सकते हैं, धर्म मतलब मनुष्य के जीवन व उसके बर्ताव पर नियंत्रण करने के लिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार किए गए नियम और विचारों का समुच्चय ही है। ये नियम और विचार बहुत सारे हैं। धर्माचार्यों का कहना है कि धर्म अत्यंत प्राचीन है, इसलिए उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। उसी प्रकार उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि धर्मों के नियमों का निर्माण कर्ता अत्यंत प्राचीन है, उसने समाज के हित के लिए ही इन नियमों का निर्माण किया है।
जब धर्म के प्रति समाज में अंधविश्वास दृढ़ हो जाता है, तब धर्म प्रचारक ऐसा प्रचार करने लगते हैं कि धर्म का निर्माण ईश्वर ने किया है या ईश्वर पुत्रों ने अथवा ईश्वर के विशेष अवतारों ने इसका निर्माण किया है। धर्म के बारे में ऐसी झूठी बातें कही जाती है और लोगों से धर्म पर परिपूर्ण श्रद्धा रखकर उसके नियमों का कठोरता से पालन करने का आह्वान किया जाता है। मनुष्य इन सब बातों पर कितना विश्वास करता है और उनका कितना पालन करता है, यह अलग बात है, किंतु धर्म के बारे में यह मूलभूत विचार है, ऐसा समझा जाता है। धर्म का निर्माण किसने और कब किया, यदि हम ये शोध कर सके तो उसके स्वभाव और वैशिष्ट्य के बारे में थोड़ा बहुत आकलन कर सकेंगे। धर्म कैसे निर्माण हुए? जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, उस समय उनके पास किसी भी बात की गहराई में जाकर विचार करने की क्षमता नहीं थी। उस समय समाज हित के लिए जो भी विचार आगे आए उन्हें ही धर्म कहा जाने लगा। बहुत से लोगों ने ये सत्य मान्य किया है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को प्राचीन काल के और वर्तमान काल के व्यक्ति के बुद्धिमत्ता में अंतर समझ में आ जाएगा, परंतु जिन्हें ये पुरानी रूढ़ी परंपरा चालू रहे, ऐसा लगता है वे आज भी ऐसा कहते हैं कि जिस प्राचीन व्यक्ति ने अपने धर्म का निर्माण किया है वो ईश्वरीय शक्ति से संपन्न महापुरुष थे, इसलिए अपना धर्म हर युग के लिए उपयुक्त है और हमारे लिए उसका पालन करना आवश्यक है। धर्म के इसी मत के विषय में मुझे यहाँ चर्चा करनी है। मनुष्य और धर्म, इस विषय में बुद्धि और मूर्खता इस तरह भी कहा जा सकता है, लौकिक और अलौकिक ऐसा भी कहा जा सकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि सभी धर्मों के लोगों को यही बताया गया है कि उनके धर्म का निर्माण ईश्वरीय शक्ति से संपन्न महापुरुष ने किया है। किसी भी धर्म की शुरुआत असंख्य अलौकिक घटनाओं के एकत्रीकरण से हुई, यह हमें दिखाई देती है। प्रत्येक धर्म में ईश्वर, स्वर्ग, नर्क आदि को विशेष महत्व दिया गया है। जिस धर्म की उत्पत्ति जितनी प्राचीन, उसमें मूर्खतापूर्ण बातों की उतनी ही भरमार है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। जैसे ऊपर का संसार, नीचे का संसार, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, ईश्वर, देवी देवता, कर्म, पाप, पवित्र इत्यादि अंधविश्वासों को उनमें स्थान दिया हुआ दिखाई पड़ता है। बाद के समय में कुछ धर्मों ने इस प्रकार के अंधविश्वासों में से कुछ को निकाल दिया, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर, स्वर्ग, नर्क आदि की कल्पना समान है। धर्म से संबंधित सभी घटनाएं ये प्रकृति विरोधी ही है, यही सत्य है। फिर भी धर्माचार्य का कहना ऐसा है कि धर्म में बताए गए सभी नियम मनुष्यों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि ये नियम उनके लिए ही तैयार किए गए हैं। ये नियम लोगों के कल्याण के लिए और लोग अपना आचरण योग्य रखें, इसलिए तैयार किए गए हैं। ये नियम बनाने वालों ने उसे अपनी सुविधा के लिए बनाया है, किंतु प्रचार ऐसा किया कि ये नियम यानी ईश्वर द्वारा उच्चारित शब्द ही है। ये धर्म, शास्त्र और वेद है। नियमों के तथ्य कहीं भी व्यवस्थित रूप से कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। इस प्रकार धर्मों में नियमों का निर्माण किया गया है। धर्मों में अक्वाक्यता नहीं है। यदि एकाध धर्म के नियमों का निर्माण उस समय के अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया होता तो दूसरे धर्मों के नियम पहले धर्म के नियमों के विरोधी हुए होते। ये नियम साधारणतया लोगों के आहार, व्यवहार, वेशभूषा और उनके सुविधाओं से संबंधित ही होते हैं। वे लोगों के दैनिक जीवनचर्या से संबंधित नियम बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु एक धर्म के नियम की दूसरे धर्म के नियमों में बहुत सी विसंगतियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आहार का ही देखिए न। एक धर्म केवल शाकाहार की ही सिफारिश करता है, दूसरा मांस खाने की अनुमति देता है, तीसरा गोमांस खाने की अनुमति देता है, उससे भी अलग एक सूअर का मांस खाने की अनुमति देता है। एक धर्म में तो मन में सूअर का विचार लाना भी पाप माना गया है। ऐसा होने पर भी धर्म के ठेकेदार यही कहते हैं कि इन नियमों की रचना ईश्वर ने ही की है, हम जैसे का तैसा आपके सामने रख रहे हैं। हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि ऐसी विसंगतिपूर्ण बातें ईश्वर के नाम पर मत खपाइए, किंतु वे अपनी मूल भूमिका पर ही अड़कर बैठते हैं। अंतिम संस्कार में भी विसंगति, प्राणियों को जो कुछ मिलता है वे खाते हैं, किंतु मनुष्य वैसा नहीं कर सकता। कोई धर्म कुछ खाने की इजाजत देता है तो दूसरा उस पर प्रतिबंध लगाता है। एक आध धर्म दाढ़ी बढ़ाने की छूट देता है तो दूसरा सिर का बाल बढ़ाने की छूट देता है और तीसरा संपूर्ण मुंडन करने की सख्ती करता है। व्यक्तिगत रिश्तेदारी संबंधों में भी विभिन्न धर्मों के नियमों में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। कुछ समय पहले एक विशेष धर्म लोगों को अपनी सगी बहन से विवाह करने की अनुमति देता था, किंतु ये प्रघात ज्यादा दिन टिक नहीं सका। अभी एक धर्म अपनी चचेरी बहन से शादी करने की छूट देता है, दूसरा अपनी भांजी से शादी करने की छूट देता है, तो एक आध धर्म इन दोनों का विरोध करके अपनी भतीजी से विवाह करने की सलाह देता है। कुछ लोग तो ऐसी भी सलाह देते हैं कि पुरुष और स्त्री अविवाहित ही रहें। दूसरे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पुरुष ने यदि विवाह नहीं किया तो वो पूर्ण पुरुष ही नहीं है। इस प्रकार धर्म के नाम पर आश्चर्यजनक व हास्यास्पद नियम किसी शराबी के मूर्खतापूर्ण बड़बड़ाहट के समान ही है।
प्रत्येक समुदाय कहता है कि हमारे ही सिद्धांत अंतिम हैं, उनका पालन किया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और इन्हें दरकिनार किया तो नरक में जाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने धर्म विरुद्ध बर्ताव किया तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा को सजा भुगतनी ही पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा वगैरह फालतू है, आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए पुनर्जन्म की कल्पना ही फालतू है। मनुष्य के अंतिम संस्कार में भी बहुत सारी विसंगतियां दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लाश को दफन करने से ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब करके पुनर्जन्म देता है। कुछ लोग शव को गिद्धों को खाने के लिए फेंक देते हैं। कुछ लोग शव को अग्नि देते हैं ताकि उसकी आत्मा ईश्वर तक पहुँचे, ऐसी उनकी भावना होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न मत धर्म के नाम पर व्यक्त किए गए हैं। किसी भी धर्म ने मनुष्य के लिए अनुसरणीय व स्वीकार्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। प्रत्येक धर्म के धर्म प्रचारक अनानुकरणीय कल्पनाओं व विचारों के माध्यम से जनसाधारण को धर्म के नाम पर फंसाने का ही काम करते हैं। ईश्वर संबंधी एक धर्म कहता है ईश्वर एक ही है, दूसरा ऐसा दावा करता है कि सैकड़ों ईश्वर हैं और तीसरा कहता है हजारों ईश्वर देवी देवता है। एक धर्म कहता है कि ईश्वर का किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है। जिनके मत से ईश्वर का आकार है उन्होंने उसका विविध प्रकार से वर्णन किया है, जैसे उसे एक सिर व 2 हाथ है, उसे 2 सिर और 4 हाथ है, उसे 5 से 6 सिर और 10 से 12 हाथ है। विविध धर्मों में ईश्वर के बारे में वर्णन भी चमत्कारिक है। एक धर्म के अनुसार ईश्वर को अन्न देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे मत के अनुसार ईश्वर को दिन भर में 5 से 6 बार भोजन कराना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ वर्णन इस प्रकार भी है। ईश्वर को पत्नी अथवा बच्चे नहीं है, उसके पास एक पत्नी है। उसके पास 2 अथवा 10 पत्नियां हैं, वो प्रतिवर्ष एक नई पत्नी लाता है। अपना ईश्वर अत्यंत कड़क है, अपना ईश्वर व्यभिचारी है। अपना ईश्वर अत्यंत दयालु है, अपने ईश्वर ने हजारों लोगों का वध किया है। ईश्वर के बारे में इस प्रकार के जंगली उल्लेख धर्माचार्यों ने किया है। भिन्न भिन्न धर्म के लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व व उसके स्वभाव के बारे में जो वर्णन किया है उनमें काफी भिन्नता है। फिर भी हमारे द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देने को वे तैयार रहते हैं। मानव के निर्माण के बारे में भी सबके अलग अलग मत हैं। कोई कहता है ईश्वर ने सबको एक ही प्रकार से बनाया है, इसलिए सभी समान हैं। कोई कहता है मानव निर्माण के समय ईश्वर ने उच्चता नीचता को ध्यान में रखकर किया है, इसलिए कुछ लोगों की उच्चता दिखाई पड़ती है। प्रत्येक धर्म के लोग ऐसा कहते हैं कि धर्मगुरु जैसा बताते हैं उसका अक्षरशः पालन करके ईश्वर को संतुष्ट रखना चाहिए। यदि इसका ध्यान नहीं रखा तो नरक में जाना पड़ेगा। धर्म और आस्था, किसी भी धर्म ने अंधविश्वास या अनुकरण के बारे में ठोस कारण नहीं बताया। कुछ लोग सवालों के जवाब में कहते हैं कि सभी धर्मों की स्थापना संत महात्माओं ने किया है और उन्होंने बताया है कि सभी धर्म अच्छे एवं स्वीकार योग्य हैं। एक आध व्यक्ति से इतने सारे भगवानों के अस्तित्व के बारे में सवाल किया तो इसका वह कैसे समर्थन करेगा। वो ऐसा कहेगा कि मैं सभी ईश्वरों को पूज्य मानता हूँ, अर्थात सभी ईश्वर एक ही हैं। साधारणतया धर्मों के बारे में बोलते समय ऐसा कहा जाता है कि धर्म लोगों को मूर्ख बनाता है। धर्माचार्यों का वही उद्देश्य होता है, यह अलग से कहने की जरूरत नहीं है। परंतु उन्हें ये बात माननी ही पड़ेगी कि उनके धर्म विषयी कार्यों के कारण लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जाता है। मुझे बहुत कठोर बोलना पड़ रहा है, कारण विविध धर्म उनके सिद्धांत और उनके धर्म प्रचारकों के द्वारा प्रार्थना और इसी प्रकार के अन्य धार्मिक कार्यों के लिए अकारण ही लोगों को जमा करके उनका मौलिक समय बर्बाद किया जाता है। प्रार्थना, ध्यान साधना वगैरह के लिए बड़े बड़े हॉल एवं मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उसके साथ ही बड़े बड़े उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं। आप लोगों को मालूम ही है कि हजारों सालों से लोग ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में स्वतः शामिल होते आए हैं, किंतु उसका उन्हें थोड़ा सा भी फायदा हुआ है क्या? एक भी व्यक्ति मन से ईश्वर या धर्म पर विश्वास करता है क्या? मनुष्य को प्रामाणिक बर्ताव करने के लिए उसके ऊपर धर्म का जरा सा भी प्रभाव पड़ता है क्या? सार्वजनिक रूप से यह कहा जा सकता है कि ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो धर्म और ईश्वर पर पूरा विश्वास करता है और उसके कारण उसके आचरण में सुधार आ गया हो। युगों युगों से लोगों में ईश्वर, स्वर्ग, नरक, धार्मिक सिद्धांत, पवित्र कार्यों संबंधी विचारों का प्रचार करने हेतु प्रचंड पैसों का भी अपव्यय धार्मिक कार्यों पर किया जा चुका है। फिर भी यह सब करके एक भी मनुष्य को आदर्श मनुष्य बनाया जा सका क्या? साधारणतया प्रामाणिकता ये गुण धर्म मानव में स्वतः ही पैदा होते रहता है, परंतु शांति प्रिय समाज जीवन का क्या? मानव एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करें, इसके लिए आवश्यक उत्तरदायित्व एवं प्रामाणिकता के गुण विकसित करने के लिए ईश्वर ने या धर्मों ने कुछ किया हो, ऐसा दिखाई पड़ता है क्या?
हिंदू समाज में जो व्यक्ति मूर्ख एवं पापी के रूप में जाना जाता है वह भी सार्वजनिक जीवन में थोड़ा ही सही सावधानी तो रखता है, परंतु जो व्यक्ति ईश्वर और पूजा पाठ पर अपनी अटूट श्रद्धा रखता है वो व्यक्तिगत और साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी विक्षिप्त बर्ताव ही करता रहता है। लोग समाज में उपयुक्त और आनंदमय जीवन यापन करें ऐसी शिक्षा धर्म कभी भी नहीं देता, किंतु धर्म प्रचारक और उसके समर्थक लोगों के दिमाग में बारंबार यही बात भरते रहते हैं कि धार्मिकता ही जीवन में सब कुछ है, उससे ही मनुष्य महान होता है, उसके द्वारा ही पापों से मुक्ति मिलती है। परंतु आदमी समाज के काम आए और आनंद पूर्वक रहे ऐसा कोई नहीं कहता, इसकी किसी को जरूरत भी महसूस नहीं होती। सच पूछो तो ईश्वर, धर्म, पाप विमोचन ये सब प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत बातें हैं, उनका समाज से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार, उसकी प्रामाणिकता आदि का संबंध सीधे सीधे समाज के अन्य लोगों से होता है, इसलिए ये सब बातें सामाजिक हो सकती है। मान लीजिए मैंने ईश्वर और धर्म को कभी नहीं माना, इसलिए मुझे नर्क में जाना पड़े तो इससे समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु लोगों के प्रति मेरा बर्ताव ठीक नहीं हुआ, मेरे विचारों में प्रामाणिकता एवं स्पष्टता का अभाव रहा तो उसका निश्चित रूप से समाज पर प्रभाव पड़ सकता है। एक आध अप्रामाणिक व्यक्ति दूसरों के लिए दुखदायी हो सकता है या समाज में किसी भी मार्ग से उपद्रव का निर्माण कर सकता है। धर्म सामान्यतया समाज के हित के लिए कभी भी नहीं होता, वो सिर्फ एक आध व्यक्ति के स्वार्थ के लिए ही उपयोगी हो सकता है। इसका एहसास लोगों को अभी भी नहीं हो रहा है, यही शोकांतिका है। धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक कर्मकांड का क्रियान्वयन कितने समय से होते आ रहा है, फिर उसका उपयोग मनुष्य को गुणवान शीलवान बनाने में तिल मात्र भी नहीं हो सका। उल्टे लोग धार्मिक विधि व कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न कराने के लिए भारी मात्रा में अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। धर्म का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, उल्टे वो हमारे लिए हानिप्रद है। इसका एहसास समाज को कब होगा? पेरियार रामास्वामी यांची गाजलेली भाषणे, मराठी, लेखक भीमराव सरवदे से साभार, अनुवादक चंद्रभान पाल।